इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जो कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड हुआ। चंद्रयान 3 न सिर्फ इंडिया के खलाई प्रोग्राम बल्कि उसकी मैशियत के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि इंडिया चंद्रयान 3 से 231 अरब अमेरिकी डॉलर कमा सकता है। आखिर इंडिया ने इतना पैसा खर्च करके चंद्रयान 3 को चांद पर क्यों भेजा? क्या इंडिया चंद्रयान 3 से वाकई ही 231 अरब डॉलर कमा सकता है? आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, नासा के अपोलो 11 मिशन के साथ चांद पर इंसानी कदम रखने का रिकॉर्ड अमेरिका के पास है। बेशक रूस ने इंसान को चांद पर नहीं भेजा, लेकिन ये पहला मुल्क था जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जो कि एक अहम कारनामा था। अब से पहले दुनिया भर में सिर्फ 3 ममालिक ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल थे। लेकिन चंद्रयान 3 के साथ अब इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि स्पेसशिप को चांद की सरफेस पर बाहिफाजत लैंड करवाना। दरअसल ये स्पेस मिशन 4 तरह के होते हैं। मिशन की पहली और आसान तरीन किस्म फ्लाई बाय मिशन है। इसमें स्पेसशिप चांद के पास से गुजरता है। ये चांद के गिर्द चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सिर्फ चांद के करीब से गुजरकर डाटा इकट्ठा करता है। पहला कामयाब फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन ने जनवरी 1959 में किया था, जब उनका खलाई जहाज लूनर 1 चांद के करीब से गुजरा था। दूसरी किस्म के मिशन ऑर्बिटर मिशन है। इसमें खलाई जहाज चांद के करीब पहुंचकर चांद के गिर्द चक्कर लगाता है और वहां से वो चांद की सतह और माहौल का मुताला करता है। अब तक 40 से ज्यादा कामयाब मिशन किए जा चुके हैं। इसके बाद अगली किस्म है इम्पैक्ट मिशन। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन का नेक्स्ट लेवल है। यहाँ स्पेसशिप का मेन हिस्सा चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहता है, लेकिन खलाई जहाज का एक हिस्सा अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है, यानी चांद की सरफेस से टकराकर तबाह हो जाता है। लेकिन आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि क्रैश लैंडिंग का क्या फ़ायदा, स्पेसशिप तो तबाह हो गई। जवाब बहुत आसान है। चांद की सरफेस से क्रैश होते वक्त लैंडर चांद की सरफेस से करीब होते हुए बहुत सा डाटा कलेक्ट कर लेता है। क्रैश लैंडिंग होने में जितना वक्त लगता है, इस वक्त में बहुत से आलात की रीडिंग ली जा सकती है। इसलिए इम्पैक्ट मिशन भी बहुत मुफीद रहा है। मून मिशन की चौथी किस्म लैंडर मिशन है। यहाँ खलाई जहाज का एक हिस्सा, जिसे लैंडर कहते हैं, इस हिस्से को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर भेजा जाता है। इसे बड़ी एहतियात से उतारना पड़ता है ताकि किसी किस्म की कोई खराबी ना बने। नाज़रीन, 4 साल पहले नाकाम होने वाले मिशन चंद्रयान 2 का बेसिक पर्पस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग था। जमीन से चांद तक का 3,84,400 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये लॉन्च कामयाब रही। लेकिन लैंडिंग के दौरान चांद की सतह से सिर्फ 335 मीटर के फासले पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इसका कनेक्शन जमीन से टूट गया और ये क्रैश लैंड होकर तबाह हो गया। अब अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे इसी मकसद की तकमील के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रयान 2 पूरा ना कर सका। पहली बार की गलतियों को सामने रखते हुए बहुत सी तब्दीलियां की गईं। सबसे पहले लैंडिंग के इलाके को बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर ज्यादा ईंधन लेकर गया है ताकि ये लैंडिंग से पहले ज्यादा देर तक स्पेस में रह सके और लैंडिंग की सही जगह तलाश कर सके। तीसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर विक्रम तेजी से घूम सके। और चौथी बात यह कि इस बार विक्रम को उतरने के लिए सिर्फ फोटो पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जदीद स्कैनिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। और अब अगर बात की जाए कि चंद्रयान 3 इंडिया की मैशियत के लिए कैसे नफा बख्श हो सकता है। दरअसल स्पेस एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इन स्पेस मिशन के जरिए हम इन स्पेस ऑब्जेक्ट्स में छुपे रेयर मैटर को खोज कर इनका इस्तेमाल इंसानियत के फायदे के लिए कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े ममालिक स्पेस की इस दौड़ में एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश में हैं, ताकि वो सबसे पहले इन मादनियात को डिस्कवर करके इन पर कब्जा कर लें और अरबों डॉलर कमाएं। अगर इंडिया को चांद पर पानी मिल जाता है तो जिस तरह जमीन पर कान कुनी की जाती है और मादनियात निकाली जाती हैं, चांद पर भी कान कुनी इंडिया की तरफ से की जाएगी और मादनियात निकाली जाएंगी, जिसके बाद इंडिया अपनी कॉलोनी चांद पर बनाएगा और उसकी हुकूमत जमीन के साथ साथ चांद पर भी होगी।
لیکن چاند پر کان کنی کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ چندریان 3 نے چاند کے جنوبی قطب پر لینڈنگ کی ہے۔ یہ چاند کا سب سے مشکل حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ چاند کا وہ حصہ ہے جو زمین سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس حصے کی سطح غیر ہموار ہے، یہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے، اس لیے اس سطح کا درجہ حرارت -183 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کا بھیجا گیا چندریان 3 چاند کی سطح پر زیادہ دیر تک ریسرچ آپریشن نہیں کر سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی سائنسی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔